हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल OSS पर। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो बेटा, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज आपके लिए और परीक्षा के मकसद से। तो देखिए क्या है कि अब बेटा बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, जिसमें आपका जो नेक्स्ट पेपर है वो आपका ड्राइंग का पेपर आने वाला है। नेक्स्ट पेपर आपका बेटा किसका आने वाला है? ड्राइंग का आने वाला है। जिसके लिए जो ड्राइंग के MCQ होते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं, वो गूगल पर भी अवेलेबल नहीं होते हैं। इन क्वेश्चंस को पिछले ईयर्स के जो पेपर्स होते हैं या मॉडल पेपर्स होते हैं या बुक से निकाला जाता है, और इसी तरीके से मैंने आपके लिए चुन चुनकर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ है वो निकाले हैं। तो बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कक्षा 10 वालों के लिए चाहे तो इसे 12 वाले भी देख सकते हैं, 9th से लेकर 12 वाले, क्योंकि जो ड्राइंग के क्वेश्चंस होते हैं चित्रकला के, वो हर क्लास के लगभग सेम ही होते हैं। तो इसे 9 से 12 तक के सभी स्टूडेंट्स देख सकते हैं। चलिए, तो शुरुआत करते हैं अपने महत्वपूर्ण प्रश्न की। बेटा, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करो। और इसका एक पार्ट, इसमें सिर्फ आपको 50 क्वेश्चंस कराए जाएंगे, और एक और क्लास आएगी जिसमें भी 50 क्वेश्चंस होंगे। तो पार्ट 2 देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं। चलिए, तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन चित्रित करना चाहिए? या आपसे पूछा जा सकता है कि सीलिंग के मध्य को अलंकृत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सटीक आलेखन होगा? मतलब ये है, इसमें मतलब आपका इसमें दे रखा है कि छत के केंद्र में कौन सा आलेखन बनाया जाता है या सीलिंग के मध्य में कौन सा आलेखन बनाया जाता है। तो बेटा, केंद्र से पता चलता है केंद्रीय। अगर केंद्र में बनेगा तो केंद्रीय आलेखन हो जाएगा। अगर केंद्र में बनेगा तो केंद्रीय आलेखन हो जाएगा। ये देखिए, आपको आंसर दे रखा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे रखा है, किनारी डिजाइन का उपयोग किया जाता। अब देखो, फर्श के केंद्र में तो केंद्र का आलेखन होगा, छत के केंद्र में भी नहीं होगा। तकिए के मध्य हेतु ये हो सकता है, क्या हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये जितने भी ऑप्शन है सभी में ये देखो मध्य, केंद्र, ये सब दे रखा है, जो कि बिल्कुल गलत है। किनारे का आलेखन है। आलेखन आपको किसका दे रखा है बेटा? आलेखन बनाना है किनारे का, तो ये साड़ी के किनारे के लिए ही उपयुक्त होगा। तो बेटा, MCQ 50 है, इसलिए हम ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे और सीधे सीधे आगे बढ़ते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है, सर्वोत्तम रंग संगति कौन सी है? तो बेटा, जो विरोधी रंग संगति होती है, अब आप लोग कहेंगे सर मैम विरोधी संगति मतलब समझा दीजिए। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है बेटा। नीले का विरोधी होता है पीला, नीले का विरोधी होता है पीला, और सफेद, सफेद जो होता है ना, सफेद का विरोधी रंग होता है बेटा आपका काला। सफेद का हो जाता है कौन सा? काला। ठीक है। और अगर आपको दे रखा हो बैगनी, बैगनी कलर्स के बारे में भी आप लोग जानते होंगे। अगर आपको बैगनी दे रखा है, कौन सा? बैगनी, तो बैगनी का जो विरोधी रंग हो जाता है वो होता है बेटा धानी। 3 कलर हो गए। एक और कलर आपका हो जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं बेटा कौन सा कलर? हरा कलर। कौन सा? हरा। और हरा का जो विरोधी कलर होगा वो आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। बताओगे ना फ्रेंड्स? आप लोग मुझे हरा का विरोधी रंग कमेंट में जरूर बताना। तो मैंने आपको 3 के विरोधी रंग बता दिए, चौथा आप लोगों को कमेंट में बताना है। और मैंने अभी पहले जो भी वीडियो डाली है, आप लोग कमेंट में कुछ भी नहीं बताते हो, ये गलत है। आप लोग कमेंट में हमें आंसर दिया करो, जिससे मुझे पता चलता है कि जो आप लोग पढ़ रहे हो, मेरे भाई बहन है जो छोटे हैं बड़े हैं, जो भी इसे पढ़ रहे हैं, मुझे समझ में आना चाहिए कि वो उनको ये क्वेश्चन आते भी हैं या नहीं।
क्या उनको ये क्वेश्चन पहले से आते थे या अभी आए हैं? अभी आए हैं वो भी अच्छा है, पहले से आते थे वो भी ठीक है। चलो, तो इसमें आपको पता चल गया जो सर्वोत्तम रंग संगति होती है वो विरोधी रंगों की ही होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है आपको, चित्रकला में रंग के कितने माध्यम होते हैं? माध्यम का मतलब देखो, माध्यम दो तरीके से देखा जाता है और दोनों तरीकों में ही माध्यम दो ही होते हैं। माध्यम कितने होते हैं? दो ही होते हैं। एक एक अगर आप देख लो, माध्यम क्या हो जाता है? गर्म रंग या ठंडे रंग, तो ये भी दो होते हैं। प्राथमिक रंग या द्वितीयक रंग, ये भी इसी तरीके से भी दो ही हुए। तो माध्यम तो दो ही होते हैं, किसी भी तरीके से देख लो। और अगर आप देखना चाहो, 5वां क्वेश्चन है, फर्श के मध्य। अब देखो, मध्य को सजाना है, लेकिन इसमें ये नहीं पूछा गया कौन सा आलेखन बनेगा, इसमें पूछा गया मध्य को सजाने के लिए क्या होता है। तो आपको पता है, आप बीच में जब रंगोली वगैरह बनाते हो, दीपावली होली पर जो आप रंगोली बनाते हो उसके पास ऐसी कलियां फूल पत्तियां निकाल देते हो, ये मध्य में ही तो बनाते हो ना। इससे आपको सीधे शाम पर आ जाएगा और ड्राइंग तो आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इस वाले क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा बेटा फूल पत्तियां तथा कलियां। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर दे रखा है, प्राकृतिक आलेखन को किस प्रकार आकर्षक बनाएं? मान लो आपके पास कोई प्राकृतिक आलेखन है, उसको आकर्षक बनाने के लिए आप उसमें विभिन्न संयोजन कर दो। ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, आलेखन का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? संपूर्णता प्रदान करता है। मतलब आलेखन का ऐसा कौन सा अंग है जो संपूर्णता प्रदान करता है? अब आप मान लो ये फूल पत्ती बना दो, उसके बाद इसमें कलर कर दिया मान लो है, और अब जो इसकी किनारियां है ना उनको और डार्क कर दो थोड़ा सा थोड़ा सा, तो आपका आलेखन और भी अच्छा लगने लगता है। मतलब लयात्मक एवं सुंदर रेखाओं से जो आपका आलेखन होता है वो और भी अच्छा लगता है। चलो, इसी के साथ हमने कुछ क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है और कुछ अभी बाकी है। देखिए, मैंने आपके लिए टोटल 50 क्वेश्चंस रखे हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। 7 क्वेश्चन मैंने आपको पीछे करा दिए थे। 8 क्वेश्चन नंबर देख लो क्या दे रखा है। देखिए, आलेखन में साधारणतः किस प्रकार के रंगों का प्रयोग होना चाहिए? आपसे पूछा गया है कि जो आलेखन होता है उनमें सामान्यतः किस प्रकार के कलर्स का यूज होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं? नहीं, कोई बात नहीं, हम आपको इसका आंसर बता देते हैं। जो आपके जो विरोधी रंग होते हैं, ये क्वेश्चन अभी पहले भी आया था, हमने आपको बताया था विरोधी रंग जो होते हैं। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है, रजाई के आलेखन के लिए कौन सा आकार उपयुक्त होगा? अब आप ये बताओ, रजाई कौन से आकार की होती है? ये तो आपको पता होगा ना कि जो रजाई होती है वो कौन से आकार की होती है? वृत्ताकार होती है क्या रजाई? गोल गोल होती है? नहीं होती। वर्गाकार भी नहीं होती। कोई निश्चित थोड़ी है कि चारों भुजाएं उसकी बराबर हो। और अर्धवृत्ताकार तो होती ही नहीं है। यानी कि जो आपकी रजाई होती है वो कैसी होती है? कैसी होती है? आयताकार। कैसी होती है? आयताकार। कैसी होती है? आयताकार। तो इसका आंसर भी हो जाएगा यही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लो 10, गर्म रंग कौन सा है? अब आपको पता, देखो, गर्म रंग भी 3 होते हैं, ठंडे रंग भी 3 होते हैं। ठंडे रंग भी 3 होते हैं। प्रथम रंग, प्राथमिक जो रंग होते हैं वो भी 3 होते हैं और द्वितीयक रंग भी 3 ही होते हैं। इसके बारे में आपको आगे जानकारी दे दी जाएगी। और देख लो, गर्म रंग कौन से हैं? जो आपका ये हरा रंग है ये ठंडा है, नीला ये भी ठंडा है, काला ये भी ठंडा है। जो मैंने अभी आपको 3 रंग बोले, मैंने अभी आपको 3 रंग बोले ना, 3 रंग होते हैं ठंडे, 3 होते हैं गर्म। तो ये वाले जो 3 रंग हैं ये होते हैं ठंडे। तो चौथा रंग ही तो बचा जो गर्म होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा लाल। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो 11 नंबर, आलेखन का सर्वाधिक महत्व क्या है? क्यों बनाना मैं आलेखन? हमें तो जरूरत ही नहीं है। वस्तु को कीमती बनाना, उसमें कीमती क्या सुई धागे से करते हो ना, कलर से करते हो। इन ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। इसका आंसर हो जाएगा वस्तुओं को आकर्षक बनाना। आंसर क्या हो जाएगा? वस्तुओं को आकर्षक बनाना। चलिए, अब जल्दी जल्दी करते हैं वरना क्लास बहुत लेंदी हो जाएगी। आलेखन में ज्यामिति का प्रयोग क्यों होता है?
निश्चित आकार देने के लिए हम ज्यामिति का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है, डिजाइन को आलेखन कहते हैं। मतलब डिजाइन को आलेखन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो प्रारूप बनाना आवश्यक होता है। क्या होता है बेटा? प्रारूप बनाना आवश्यक होता है। 14 नंबर क्वेश्चन देख लो, रंगों का कौन सा माध्यम पारदर्शी होता है? बेटा देखो, जल रंग भी पारदर्शी होते हैं, लेकिन अधिक पारदर्शी की अगर बात की जाए तो तेल रंग हो जाता है। इसमें तो मध्यम पारदर्शी पूछा गया है, ना अधिक पूछा गया है और ना ही कम। मध्यम आपकी जेल हो जाते हैं, कम आप इसमें से पोस्टर या पेस्टल ले सकते हो। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा, अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा पारदर्शी, तो आपको तेल रंग लगाना है। लेकिन इसमें मध्यम पूछा गया है तो आप इसमें जल रंग फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नीले रंग में कौन सा रंग मिलाने पर बैंगनी हो जाता है? तो बेटा नीला रंग आपको अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे। मान लो आपका नीला रंग है, ये रहा आपका नीला रंग। बेटा जो आप पढ़ते हो ना, ये पिक्चर से ज्यादा समझ में आता है। मतलब समझ में आया आपकी? मतलब अगर मैं आपको उस चीज की तस्वीर दिखाती हूँ तो वो आपको ज्यादा समझ में आता है और पढ़ाने से कम। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ये देखो, मतलब कहना चाहता है ये कि जो आपका नीला रंग है, इसमें यदि लाल रंग को जोड़ दिया जाए तो आपका बैंगनी रंग बन जाता है। देखो पिक्चर से ज्यादा समझ में आता है, इसलिए मैंने इतना थोड़ा सा आपके 2 मिनट एक्स्ट्रा लिए। 16 नंबर क्वेश्चन में कौन से नंबर की पेंसिल गहरी होती है? इसके बारे में भी मैं आपको एक बहुत बड़ी नॉलेज देने वाली हूँ, जो मेरे ख्याल से यूट्यूब पर तो कोई देगा ही नहीं। नॉलेज ये है बेटा कि बी जितनी बी ज्यादा होगी, अगर जैसे एच बी होता है आपका, टू बी होता है आपका, बी होता है, तो जिसमें ज्यादा बी होगी, जिसमें बी ज्यादा होगी वो पेंसिल गहरी होगी, और जिसमें एच ज्यादा होगा वो पेंसिल कैसी होगी बेटा? वो पेंसिल आपकी हल्की होगी। क्लियर है? चलो, इसमें आपसे पूछा गया है कि किस नंबर की पेंसिल गहरी होती है? तो मैंने बी बोला ना, तो बी नंबर की पेंसिल गहरी होती है। एच बी का मतलब नॉर्मल होती है, जो हम लोग मैक्सिमम यूज करते हैं। एच का मतलब हल्की, और 2H का मतलब बहुत हल्की जो पेंसिल चलती है। क्लियर? आपको मैं एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे रही हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, बारीक रेखा बनाने के लिए कौन से नंबर का प्रयोग करते हैं? तो देखो बेटा, जितना नंबर कम होगा पेंसिल उतनी ही महीन बारीक होगी, और जितना ज्यादा होगा वो मोटी होगी। अरे 10 नंबर की पेंसिल ले लो, बहुत मोटी होती है भाई, 1 नंबर की सबसे छोटी होती है। तो आपसे बिल्कुल बारीक पूछा गया है तो 1 नंबर की पेंसिल ही आ जाएगी। 17 क्वेश्चन हो गए, ये क्वेश्चन नंबर 18 आ जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 18 में दे रखा है, आलेखन के लिए कौन सा आकार उपयुक्त नहीं है? तो बेटा आप कोण में आलेखन नहीं बना सकते। और उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन में, फैब्रिक पेंटिंग के लिए कौन सा माध्यम उपयुक्त है? फैब्रिक पेंटिंग का मतलब होता है जो पेंटिंग आप लोग कपड़े पे बनाते हो उसे फैब्रिक पेंटिंग कहते हैं, और ये अर्केलिक रंग से ही पॉसिबल होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 है कि ज्यामितीय डिजाइन का अधिकतर प्रयोग होता है। जो ज्यामितीय डिजाइन होती है उसका प्रयोग अधिकतर कहाँ होता है? तो जो मुसलमानी अलंकरण होता है, आपने कभी देखा हो मस्जिद में आप जाना तो वहां पर आपको ज्यामितीय डिजाइन ही देखने को मिलती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देख लो, आधुनिक भारतीय चित्रकला का प्रथम चित्रकार किसे माना जाता है? तो रविंद्रनाथ टैगोर नहीं, अवनींद्रनाथ टैगोर को माना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 में दे रखा है कि राजस्थानी चित्रकला के उद्भव और विकास में किस शैली का उपयोग है? मतलब आप कह सकते हैं जो राजस्थान चित्रकला है उसमें क्या होता है, उसकी शैली क्या है? तो बेटा राजस्थान में आपको मेवाड़ की चित्र शैली मिलती है। ठीक है, चारकोल क्या होता है? चारकोल ग्रेफाइट को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देख लो, पेस्टल किस प्रकार के होते हैं? किस प्रकार के रंग होते हैं?
या आपसे पूछा जा सकता है पेस्टल रंग की विशेषता बताओ। इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आ जाएगा और जब मैं आपको दोनों पढ़ाऊंगी तो आप दोनों करके आएंगे। और मैं आपको ये बताना सॉरी भूल गई कि देखो ये क्वेश्चंस जो आए हुए हैं मैं आपको वही बता रही हूँ, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने अपनी तरफ से इसमें डाला हो। ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हो, देखो ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो पेस्टल रंग किस प्रकार के होते हैं बेटा? अस्थाई रूप से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है आपको, मुगल चित्रकला में, थोड़ा चेंज कर लूं तो आपको भी बेटर फील होगा, ये अच्छा लगेगा। ओके चलो, मुगल चित्रकला में प्रसिद्ध पशु पक्षी चित्रकार कौन था? मतलब ऐसा कौन सा था इंसान है, ऐसा कौन था जो पशु पक्षी चित्र करता था? तो वो था मंसूर। क्वेश्चन नंबर 26 है, अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव है। चलो, कलर। अनुकूल रंग संगति में कितने रंगों का प्रयोग होता है? अनुकूल मतलब एक जैसी, अनुकूल मतलब एक जैसे होता है, और अगर आपको प्रतिकूल दिया जाए मतलब एक जैसे ना हो, जो उल्टे हो। ठीक है, चलो, तो अनुकूल रंग संगति में कितने रंगों का प्रयोग करते हैं? 2 से 3 रंगों का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे आपने कभी फ्लावर या आलेखन बनाया तो आप उसमें कभी लाल पीला हरा कर देते हो, कहीं काला नीला, ऐसी कलर्स कर देते हो। ठीक है, तो 27 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है, रेखा क्या है? जो दो दो बिंदु है, इनके बीच में कोई लाइन खींच दी जाए, मतलब जैसे ये दो बिंदु है, इनको मिलाने वाली जो मतलब इनके बीच की जो ये दूरी है ना, जो दूरी है ये, इसे ही बोलते हैं हम लोग रेखा। तो ठीक है, इसका आंसर मिल गया होगा आप लोगों को, क्या? दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। तो इसी के साथ बेटा हमने 27 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास थोड़े से ही क्वेश्चन बचे हैं जिन्हें हम बहुत जल्द कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, 28 नंबर प्रश्न में दे रखा है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी? काली का मतलब होता है डार्क, और डार्क का मतलब होता है जिसमें सबसे ज्यादा बी, वो सबसे ज्यादा काली, डार्क। ठीक है ना? तो इसमें सबसे ज्यादा बी किसमें है, ये आप लोग बताइए जल्दी से। ये सबसे ज्यादा हल्की हो गई, ये हल्की हो गई, ये नॉर्मल हो गई, तो ये क्या हो गई? गहरी। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका क्या? 2B। ओके, नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है, निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग है। द्वितीयक रंग का मतलब होता है जो दो रंगों से मिलकर बना होता है। आपका जो नारंगी रंग है ये द्वितीयक रंग हो, कैसे? क्योंकि ये बेटा लाल और पीले रंग से मिलकर बना है। अब लाल और पीले तो हो गए प्रथम प्राथमिक रंग, लेकिन जो इनसे मिलकर बना है उसे हम कहते हैं द्वितीयक रंग। उसे क्या कहते हैं मित्र? द्वितीयक रंग। चलिए आगे देख लिए 30 नंबर क्वेश्चन, किसी मुख्य रंग का सेट बनाने के लिए किस रंग का प्रयोग करते हैं बेटा? तो काले रंग का प्रयोग करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है, हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? बेटा जो हरा रंग होता है वो ठंडा रंग होता है, जब ठंडा है तो ठंडा ही प्रभाव डालेगा। प्रश्न नंबर 32, लाल रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए तो नारंगी हो जाएगा? अभी अभी हमने आपको बताया था। और जल रंग का चित्र बनाने के लिए, जल रंग का चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज होना चाहिए? तो बेटा हॉटमैन का कागज हम लोग यूज करते हैं। वैसे तो आप लोग नॉर्मल करते हो, लेकिन अगर सही रूप में देखा जाए तो हॉटमैन कागज का ही प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं पाया जाता? भूरा रंग इंद्रधनुष में नहीं होता है। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया जाता है? बेटा ये भीम बेटिका में ही पाया जाता है और कहीं नहीं मिलेगा। अजंता गुहा मंदिर किस राज्य में? ये तो आप लोगों ने हिंदी में भी पढ़ा होगा, अजंता नाम का एक चैप्टर है ना उसमें। ठीक है, अजंता की किस गुहा मंदिर के मंडप की छत पर सर्वश्रेष्ठ आलेखन प्राप्त होता है? कौन सी है वो गुहा? तो बेटा वो गुहा है 19 नंबर की गुहा। चलो, दो शोकाकुल नारी भिन्न चित्र कहाँ अंकित है? तो बेटा ये सारे चित्र आपको जो मिल जाएंगे बाघ गुफा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय चित्रकला में मानव आकृति का आदर्श प्रमाण क्या है? भारतीय चित्रकला में मानव आकृति का आदर्श प्रमाण प्रमाण क्या है? तो ये 108 एंगल का
बनता है। ठीक है, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को। हमने आपके साथ इतने क्वेश्चंस को पढ़ लिया, देखिए आप लोग ये। अब इसके आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 से 39 हो गया 40, और इसके बाद 10 क्वेश्चन के बाद आपकी क्लास को एंड का विराम लगा देंगे। ठीक है, और इसका पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलो, क्वेश्चन नंबर 40 में दे रखा है, मोनो कलर योजना किसे कहते हैं। मोनो कलर योजना, आप लोग सोच रहे होंगे कि मोनो कलर योजना क्या होता है। ठीक है ना, मोनो कलर योजना में बेटा एक रंग योजना, मोनो कलर योजना को एक रंग योजना भी कहते हैं। चलो, आगे दे रखा है आपका, उत्तर प्रदेश राज्य में ललित कला एकेडमी कहाँ है। ललित कला एकेडमी कहाँ है बेटा, तो ललित कला एकेडमी आपकी राजधानी लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से तटस्थ रंग कौन से हैं। बेटा तटस्थ रंग मतलब होता है विरोधी रंग में ही, तो ये वाला हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है बार्ली। बार्ली भित्ति चित्र किस राज्य से संबंधित है बेटा, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम्स में। ठीक है, इसका आंसर आपका बेटा हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 44, तनखस कुंडलिनी चित्र किस क्षेत्र में है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। चित्रकार निहाल चंद किस चित्र शैली से संबंधित है, ये आपका 2022 में आया हुआ है, किशनगढ़ से संबंधित थे। किसके शासन काल में हमजानामा का चित्रांकन हुआ, सॉरी थोड़ा पढ़ने में। ठीक है, तो अकबर के में। और राजा रवि वर्मा के चित्रों का बड़ा संग्रह कहाँ है, ये क्वेश्चन बेटा 2023 में 2014 में आया हुआ है। कौन सा राजा रवि शर्मा के चित्रों का बड़ा संग्रह कहाँ है, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देखना ना भूलें। कहाँ है ये बेटा, चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में, त्रिवेंद्रम है ना, वहीं पर मिल जाएगा आपको। खजुराहो का विख्यात मंदिर किस प्रांत में है, मध्य प्रदेश में है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। देखिए, ठंडा रंग कौन सा होता है, ठंडा रंग आपका यहाँ पे नीला हो जाएगा, ये आपका देख लीजिए 2023 में आया हुआ है। और बादामी गुफा कहाँ पाई जाती है, कर्नाटक में पाई जाती है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है बेटा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं, इनको पढ़ना मत भूलना। और अगर आपको एक क्लास में मैं मानता हूँ कि याद नहीं होगा, तो आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा क्लास लीजिए। ठीक है, आप इस क्लास को दोबारा भी देख सकते हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास से विदा लेते हैं हम। और बेटा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें। लाइक करें बेटा, और आप इसको शेयर करें। और हाँ, मैं इसके बाद बेटा एक और पार्ट लाऊंगी, इसका पार्ट 2 भी आपको मिल जाएगा। कल मैं इसका पार्ट 2 रिलीज कर दूंगी। तो पार्ट 2 देखने के लिए लेकिन आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारी वीडियो टाइम टू टाइम आप तक पहुंच रही रहे, इसलिए नीचे जो आपको बेल आइकन का बटन दिख रहा है ना, उसको प्रेस कीजिए। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विदा लेते हैं हम, और अगली वीडियो बहुत जल्द आपके पास उपस्थित होगी। धन्यवाद।